झारखंड भी बिहार के रास्ते पर जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार ने पाला बदला, क्या झारखंड में सरकार बदलने की तैयारी चल रही है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अभी तक नई सरकार की शपथ नहीं होने के पीछे आखिर गेम प्लान क्या है। राजधानी में मैं झारखंड के सियासी संकट का एक एक सच आपको दिखाऊंगी, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि रांची में इस वक्त हो क्या रहा है, वहां क्या चल रहा है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद इस वक्त रांची में सियासी हलचल तेज है। कल रात गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन को रांची के कोर्ट में पेश किया गया। ईडी की टीम भारी सुरक्षा के बीच हेमंत सोरेन को लेकर कोर्ट पहुंची, जहां वो उनकी रिमांड मांग रही है। राज्यपाल ने जेएमएम के 5 विधायकों को बुलाया है। बड़ी खबर और ताजा अपडेट ये है, शाम 5:30 बजे चंपई सोरेन अपने साथी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचेंगे। राज्यपाल ने जेएमएम के 5 विधायकों को ही बुलाया है। आज शाम 5:30 बजे चंपई सोरेन से मुलाकात का समय हो गया है निश्चित। सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे चंपई सोरेन। राज्यपाल ने जेएमएम के 5 विधायकों को बुलाया है। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान चंपई सोरेन तुरंत नई सरकार को शपथ दिलाने की मांग करेंगे, ऐसी जानकारी आ रही है। लेकिन अगर इसमें और देरी होती है तो महागठबंधन के विधायक आज ही हैदराबाद रवाना हो सकते हैं। अब हालांकि बहुत ज्यादा इसमें सस्पेंस बाकी नहीं रहता है, लेकिन जब तक ये मुलाकात नहीं हो जाती तब तक संशय के बादल जेएमएम पर मंडराते रहेंगे। और ये हम क्यों कह रहे हैं, ये झारखंड की सियासी स्थिति बता रही है। जबरदस्त सस्पेंस का माहौल है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक नई सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। इसके बाद जेएमएम विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने राज्यपाल को खत लिखकर दोपहर 3 बजे मुलाकात का समय मांगा था। इसमें चंपई सोरेन ने कहा है कि राज्य में नई सरकार नहीं बनने से असमंजस की स्थिति है। इसे दूर करने के लिए वो अपनी पार्टी और सहयोगी दलों के विधायकों के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन राज्यपाल ने केवल चंपई सोरेन को बुलाया है। उन्हें शाम 5:30 बजे मुलाकात का वक्त दिया गया है। हमारे साथ इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़े हुए हैं और अभय पराशर लगातार रांची से इस पूरी हलचल पर नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले अभय, आप ये जानकारी दें कि हेमंत सोरेन को कहां रखा है, ईडी की टीम इस वक्त क्या कर रही है और जितने विधायक हैं उनकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, हेमंत सोरेन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो हेमंत सोरेन इस वक्त रांची की अदालत में मौजूद हैं। ईडी की टीम उन्हें लेकर पहुंची थी गिरफ्तारी के बाद, और अपडेट यह है कि 10 दिन की ईडी रिमांड की मांग जो है वो ईडी ने की है। यानी कि ईडी ने कोर्ट में कहा है कि हेमंत सोरेन से लगातार इस पूरे घोटाले के मामले में पूछताछ करनी है। 14 दिन की ज्यादा से ज्यादा कस्टडी किसी भी आरोपी की ली जा सकती है, लेकिन फिलहाल 10 दिन की कस्टडी जो है उसकी जो है मांग की है ईडी की तरफ से कोर्ट के अंदर कि 10 दिन के लिए हेमंत सोरेन को ईडी की कस्टडी में सौंप दिया जाए। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की तरफ से कितने दिन की कस्टडी जो है वो हेमंत सोरेन की ईडी को दी जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल सभी विधायक जो है, मीनाक्षी, इस वक्त जहां पर मेरी मौजूदगी है, मैं आपको तस्वीरें भी एक बार दिखाना चाहूंगा। सर्किट हाउस, रांची के सर्किट हाउस में सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं और यहीं पर एक बस भी लगाई गई है। हालांकि लगातार जेएमएम की तरफ से समय मांगा जा रहा था राज्यपाल से मिलने का, सरकार बनाने का दावा पेश करने का, लेकिन समय नहीं दिया गया था, जिसके बाद चंपई सोरेन की तरफ से एक पत्र जो है वो राज्यपाल को लिखा गया और ये कहा गया कि हेमंत सोरेन को इस्तीफा दिए हुए इतना समय हो गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार को लेकर स्थिति क्लियर करनी है और उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। जिसके बाद राज्यपाल की तरफ से 5:30 बजे का समय जो है वो विधायकों को दिया गया है। फिलहाल चंपई सोरेन के साथ टोटल 5 विधायक जो हैं, जिसमें चंपई सोरेन मौजूद होंगे, प्रदीप यादव होंगे, और भी विधायक होंगे कांग्रेस के, इसके अलावा आरजेडी के एक विधायक जो हैं वो भी साथ होंगे। 5 विधायकों का डेलीगेशन जो है वो 5:30 बजे राज्यपाल से मिलने राजभवन जाएंगे। 5:30 बजे तक का हम इंतजार करते हैं, क्योंकि 5 विधायकों को ही बुलाया गया है। देवेंद्र, बड़ा सवाल तो ये है कि सरकार में इस वक्त मुखिया है कौन, क्योंकि एक इस्तीफा हो चुका है, कोर्ट में वो खड़े हैं। 5 विधायकों को बुलाया गया है, ये तो मुलाकात कल भी हो सकती थी, नहीं हो पाई।
बिल्कुल ये असमंजस वाली स्थिति है और इसमें असमंजस की स्थिति देखें तो शायद जेएमएम कांग्रेस से आरजेडी के विधायकों को जो विधायक दल की बैठक करनी थी उसमें करना ये चाहिए था कि पहले हेमंत सोरेन जाकर इस्तीफा दे दिए होते और उसके बाद ये विधायक चंपई सोरेन को नेता चुनते और फिर उसके बाद सरकार बनाने का दावा पेश करते तो राज्यपाल के पास भी कोई और विकल्प नहीं होता तुरंत उन्हें बुलाने का। अभी राज्यपाल की समस्या देखिए तो वो ये है कि हेमंत सोरेन जाके इस्तीफा देते हैं और उसके पहले चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया होता है। तो ऐसे में राज्यपाल क्या समझें, एक मुख्यमंत्री ऑलरेडी थे और उस मुख्यमंत्री के ऑलरेडी रहते हुए उसी दल के विधायक दल का नेता और उसके गठबंधन का नेता किसी और को चुन लिया जा रहा है और वो दावा पेश कर रहे हैं। तब जबकि विधायक दल की बैठक हुई थी तो हेमंत सोरेन उस समय तक मुख्यमंत्री थे और हेमंत सोरेन ने जब इस्तीफा दिया है उसके बाद इनके विधायक दल की कोई बैठक नहीं हुई, कोई समर्थन पत्र वैसा आप नहीं दे रहे हैं। तो ये समस्या राज्यपाल के पास निश्चित तौर पर है और वहाँ पर जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की शायद राजनीतिक सूझबूझ में थोड़ी समस्या दिख रही है। अब जब राजभवन जाएंगे तो तय माना जा रहा है कि राज्यपाल की तरफ से उनसे यही कहा जाएगा और उसके बाद बहुत स्वाभाविक सी बात ये होगी कि ये दल एक बार फिर से विधायक दल की बैठक करें और अपने आंकड़ों के साथ उसमें सबूत दें और फिर जाकर उस सबूत को पेश करें। इतना तय है कि अगर आपके पास बहुमत का आंकड़ा है तो राज्यपाल को बुलाना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा सीधे सीधे कोर्ट का रास्ता रहता है और वहाँ पर बहुमत है कि नहीं वो आप देखें तो अल्टीमेटली कोर्ट के कई डिसीजन पहले आ चुके हैं। लेकिन देवेंद्र आपके पास तो सारी जानकारी है वहां इस वक्त क्या चल रहा है, आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं कि बहुमत है या नहीं है? कितने विधायक इस वक्त होटल में हैं जो चंपई सोरेन के साथ हैं? और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से अभी तक बहुमत तो दिख रहा है, लेकिन वो दिख रहा है जब बहुमत साबित करने की नौबत आएगी तो चंपई सोरेन के सामने बड़ी समस्या आएगी। और बड़ी समस्या का मतलब जब मैं ये कह रहा हूँ तो 4-5 विधायक तो ऑलरेडी इस मूड में हैं कि वहाँ पर वो कुछ नया खेल कर सकते हैं। दूसरी समस्या रहेगी बसंत सोरेन को लेके। बसंत सोरेन को अभी उन्होंने ज़रूर संभाल रखा है ये कहते हुए कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री होते हैं तो बसंत सोरेन डिप्टी सीएम होते हैं, इसी बात पर वो ऑन बोर्ड हैं। लेकिन बसंत सोरेन से जुड़े हुए सोर्सेज का ये कहना है कि और खासतौर पर उनके जुड़े हुए लोग ये हवा भी दे रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन हटते हैं तो मुख्यमंत्री के तौर पर स्वाभाविक तौर पे आपको आगे आना चाहिए। वहां पर एक दूसरी समस्या आ सकती है। तो चंपई सोरेन के पास अभी जो आंकड़ा दिख रहा है, जब फ्लोर ऑफ द हाउस की नौबत आएगी तो वहां पर निश्चित तौर पर उनके लिए बड़ी समस्या होगी। इसके अलावा जो बड़ी टूट की बातें कही जा रही है उसमें आप कह सकते हैं कि अफवाह ज्यादा है, ग्राउंड पे पोजीशन वैसा नहीं है। मीनाक्षी ये आप बने रहिए हमारे साथ। देवेंद्र अभय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजभवन से चंपई सोरेन को मुलाकात के लिए बुलावा आ गया है, लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण तय नहीं है। ऐसे में गठबंधन ने अपना प्लान बी रेडी कर लिया है। जेएमएम और उसे समर्थन दे रहे दलों के विधायक इस वक्त रांची के सर्किट हाउस में मौजूद हैं। उन्हें हैदराबाद ले जाया जा सकता है। विधायकों को 2 स्पेशल विमान से ले जाने की तैयारी है। एयरपोर्ट ले जाने के लिए सर्किट हाउस में बस तैयार खड़ी है। प्लान के मुताबिक 5 विधायक हैदराबाद नहीं जाएंगे और वो रांची में रहते हुए ही हालात पर नजर बनाए रखेंगे। कल हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बैठक भी की थी। इसके बाद रात 3 बजे उन्होंने रांची सर्किट हाउस में जेएमएम नेताओं को फोन किया था। इसमें खड़गे ने उन्हें तेलंगाना जाने के लिए तैयार रहने को कहा था। जब जेएमएम नेताओं ने खड़गे को थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा तो उनका तर्क था कि अगर राज्यपाल का बुलावा आया तो शपथ ग्रहण के लिए जल्द पहुंचना होगा। लेकिन राजभवन की तरफ से कोई जवाब नहीं आने के बाद अब प्लान बी पर काम किया जा रहा है। चंपई सोरेन का दावा क्या है वो भी हम आपको बता दें। उन्हें 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। इनमें से 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाली समर्थन की चिट्ठी कल राज्यपाल को सौंपी गई थी। लेकिन बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा कर दिया कि जेएमएम के पास केवल 35 विधायकों का ही समर्थन है। अगर ये दावा सही है तो झारखंड में खेला होना तय है, क्योंकि 35 का आंकड़ा बहुमत के लिए 41 की संख्या से 6 कम है। इस पर चंपई सोरेन का क्या जवाब था वो आप सुनिए। ये सारा चीज आप लोग देख लिया है। यहाँ का आदिवासी का आवाज को कैसे दबाया जाता है, जो आदिवासी का और यहाँ का आवाज को कैसे दबाया जाता है, ये बरसों से है, आज से नहीं है। अभी तक तो हम लोग कल पेश किया है, दावा हम किया है कि नया सरकार बनाने का, उसका इंतजार में हम लोग है। कितना नंबर है आपके पास दादा? हमारा पास 47 है।
जेएमएम के पास बहुमत है या नहीं, इसे लेकर हेमंत सोरेन की पार्टी और बीजेपी अलग अलग दावे कर रही है। लेकिन विधानसभा का मौजूदा समीकरण क्या है, ये आपको जानकारी दे दें। 81 सदस्यों वाले झारखंड विधानसभा में महागठबंधन के पास कुल 48 विधायकों का समर्थन है, जो बहुमत के आंकड़े से 41 से ज्यादा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 29 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 17 हैं, आरजेडी के पास 1 और सीपीआई-एमएल का 1 एमएलए है। गांडेर सीट से जेएमएम के विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में शामिल होने के बाद से पार्टी के पास कुल 26 सीटें हैं। अगर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, एनसीपी और निर्दलीय को जोड़ लें तो ये आंकड़ा 32 तक पहुंचता है, जो कि बहुमत से 7 दूर है। इस बीच हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो तैयार किया था, जिसे लेकर आज सुबह ही इसे जारी किया गया। इसमें हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उन्हें फर्जी शिकायत पर गिरफ्तार किया गया। हेमंत सोरेन ने दावा किया कि जिस जमीन के मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसे बेचा ही नहीं जा सकता। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन वो बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं, डटकर मुकाबला करेंगे। आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन किया, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगतवा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय में सुनाया। शिबू सोरेन का मैं बेटा हूं। संघर्ष हमारे खून में है, और संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। और जिस मंसूबे के साथ आज मुझे अरेस्ट करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है, और आपको हम बता दें, बड़ा आश्चर्य की बात है, अभी मैंने जिस जमीन को लेकर उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए और मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, जहां पर दूर दूर तक मेरा कोई भी नाम कहीं से नहीं, बल्कि जो लोग जाली कागज बनाकर और जिनके फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे आज गिरफ्तार करने का एक षड्यंत्र रचकर ये कामयाब हो रहे हैं। अब ये पहले रिकॉर्ड कर लिया गया था, जिसे आज जारी किया गया अब है। लेकिन इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, सर्किट हाउस के बाहर, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? अंदर कितने विधायकों की मौजूदगी है? देखिए, दावा तो जो जेएमएम के विधायक हैं वो अलग अलग कर रहे हैं। मैं इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हूं मीनाक्षी, और सर्किट हाउस के अंदर हमारी कुछ विधायकों से जो फोन पर बात हुई, खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोई 43 तो कोई 44 विधायकों का दावा कर रहा है। लेकिन ये दावा जो है, इसकी असलियत क्या है, ये तभी साफ होगा, क्योंकि आज राजभवन में जिस तरीके से 5:30 बजे का समय दिया गया है, जिसमें चंपई सोरेन के साथ बाकी 4 विधायक जाएंगे, टोटल 5 विधायकों का एक डेलीगेशन जाएगा। वहां पर जाने के बाद अगर ये दावा पेश करते हैं और राज्यपाल कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट कराना है, तब कितने विधायक बस में पहुंचते हैं, क्योंकि बस तो पहुंच चुकी है सर्किट हाउस में, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। राजभवन कितने विधायक पहुंचेंगे ये देखना होगा, क्योंकि प्लान बी जो है वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जेएमएम जो है वो तैयार कर रहा था। किस बात का डर है कि चार्टर्ड प्लेन जो है वो रांची के एयरपोर्ट पर खड़े हुए हैं, हैदराबाद ले जाने की तैयारी जो है वो भी कहीं ना कहीं जेएमएम के जो लीडरशिप है वो कर रही है कि विधायकों को वहां पर ले जाया जाए। तो अब इंतजार करना होगा, 5:30 बजे डेलीगेशन राज्यपाल से मिल ले, और उसके बाद अगर दावा पेश किया जाता है तो राजभवन कितने विधायक पहुंचते हैं, तभी असलियत साफ हो पाएगी। यहाँ पर तो फिलहाल आप अभय नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद रांची में हलचल तेज है और इस बीच हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, जिस पर कल सुनवाई होगी। हेमंत सोरेन ने ईडी एक्शन के खिलाफ कल झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर आज सुबह 10:30 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन उसके पहले ही उनके 2 वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और मामले की सुनवाई की मांग की है। कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का। तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं किया? ये देश जनता जनार्दन पूछ रही है आपसे। एक बड़ा सरल प्रश्न है और इसका उत्तर है सत्तारूढ़ पार्टी केंद्र और विपक्ष पार्टी झारखंड का सन्नाटा। दूसरा प्रश्न, झारखंड से बिहार कितना दूर है? बॉर्डर्स जुड़ते हैं, लगते हैं, उसी प्रदेश का बाद में बना था झारखंड। बिहार में जब अभी हुआ माननीय नीतीश बाबू के साथ, माननीय पलटू कुमार जी के साथ, तो कितनी जल्दी आपने राज्यपाल जी ने वापस एक मुख्यमंत्री नियुक्त किया? कितना समय लगा था?